बनाए जैन साहब। बिल्कुल, मोल्टेक पैकेजिंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मोल्टेक पैकेजिंग, इनफैक्ट मुझे याद है मोल्टेक टेक्नोलॉजी शायद एसआईपी स्टॉक के तौर पे दिया हुआ है हमने, और ये भी एक बेहतरीन वही ग्रुप कंपनी है और जबरदस्त कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है 1500-1600 करोड़ की मार्केट कैप है और बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। मैंने इसके जो क्रेडेंशियल्स देखे और पूरी अगर कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, वेबसाइट को देख रहा था, तो बहुत कुछ चीजों में ये पायनियर है इंडिया में। और 1986 से ये कार्यरत है ये कंपनी, और ये लीडर है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग की कंपनी इंडिया के अंदर। और ये इंजेक्शन मोल्डेड जो कंटेनर्स होता है फॉर ल्यूज, पेंट्स, फूड्स और अदर प्रोडक्ट्स के लिए, तो काफी चीजें जो हमें दिखती है हमारे रोज की जिंदगी में, वो इस कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होती है पैकेजिंग के तौर पे। और 7 प्रोसेसिंग प्लांट्स है कंपनी के, और करीब 20,000 टन पर एनम का कैपेसिटी इन्होंने बना रखा है। और ये पायनियर है, इनोवेटर है पेल पैकेजिंग इंडिया में। और इन्होंने स्पाउट्स और इनमोल्ड स्पाउट्स का कॉन्सेप्ट पेंट्स और ल्यूब इंडस्ट्री के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये अगेन पायनियर है मोल्ड इनमोल्ड लेबल डेकोरेशन के लिए, और एकमात्र कंपनी इंडिया के अंदर जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पूरी फैसिलिटीज बनाए हुए, फ्रॉम लेबल मेकिंग, मोल्ड एडेप्टेशंस टू मेकिंग इवन इन हाउस रोबोट्स। और इनके कई जो ऑपरेशंस है आईएमएल के, तो वो भी रोबोट से हैंडल्ड होते हैं। सो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत सारी चीजें, बट उसके बारे में अब नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे, जो नंबर्स है। मतलब 22-23 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 20% के लगभग है, सेल्स की कैगर भी 11-12% के लगभग रहती है। बहुत हाई ओपीएम मार्जिन पे कंपनी काम करती है, 20% के लगभग। और मैं जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो बेहतरीन है। 2 करोड़ का लास्ट जून का पैट था, इस बार 12 करोड़ है। ठीक है, क्योंकि जून क्वार्टर थोड़ा लाजमी था कि हल्का रहता पैकेजिंग और सारी कंपनियों के लिए, बट मोटा मोटी ये कंपनी हर क्वार्टर में 9-10 करोड़ कमाती थी, और अब ये पिछले 3 क्वार्टर से 15 करोड़, 18 करोड़, 12 करोड़, सो डबल डिजिट में टीन्स के ऊपर निकल गई है बेसिकली कंपनी। और मैं देख रहा था जो सारे जो फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखते हैं तो काफी कॉन्फिडेंस है इस पे। एफआईआईज का करीब 8-14% एफआईआईज के पास है, और डीआईआईज ने स्टेक बढ़ाई है जून क्वार्टर में 14.25%, 14.32। और फिर कुछ नामचीने लोग भी इन्वेस्टेड है। अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट में देखे तो मिस्टर आशीष कचोलिया का नाम आता है। जब वहां उनका नाम आ जाता है तो काफी स्ट्रांग और काफी बड़ा नाम है, जहां पे भी मिड कैप स्मॉल कैप की बात आती है तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। पहला टारगेट में 590 का और दूसरा टारगेट 630 का आने वाले 3 से 6 महीने। 90-630 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए मोल्टेक पैकेजिंग पर। और इस बीच दीप कुछ बता रहे हैं एसआरएफ को लेकर, खबर आती हुई दिख रही है, जरा आप नजर डालिए क्या कुछ होता दिख रहा है। एसआरएफ के एक प्लांट में कुछ गैस लीकेज होने की खबर आती हुई दिख रही है। हादसे में एक जिनकी मौत होने की खबर है और 2 लोग घायल हुए हैं, ये खबर आती दिख रही है। ये खबर है दाहेज प्लांट में, गुजरात में दाहेज करके जो जगह है वहाँ पर ये प्लांट है, वहाँ पर ये खबर आती दिख रही कि वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ है। दीप क्या है डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स मिल रही कि क्या कुछ हुआ है? जी सर, कल शाम को हुआ है, ये लोकल मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं और उसके बाद अब और भी खबरें इसके से जुड़ी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कल शाम 6:15 के आसपास ये एक्शन हुआ है। दहेज यूनिट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, एसआरएफ का काफ़ी अहम प्लांट है। वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और 5 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जहाँ पर 3 लोग घायल हुए और फिर इवेंचुअली एक इंसान की अनफॉर्चुनेटली मौत भी हो गई। 2 लोग इस समय वहाँ पर घायल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड टैंक में ब्लास्ट होते हुए दिखा है, तो वहाँ से थोड़ी सल्फ्यूरिक एसिड की भी लीक हो रही है, तो गैस लीक की खबरें आती हुई दिख रही हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। कंपनी ने फिलहाल एक्सचेंजेस पर कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, पर लोकल मीडिया रिपोर्ट्स उस एरिया से आती हुई यही कह रही हैं सर कि कल सल्फ्यूरिक एसिड टैंक में ब्लास्ट हुआ, जहां पर अनफॉर्चुनेटली एक इंसान की मौत हो गई और 2 लोग इस समय घायल हैं। एज पर रिपोर्ट सिचुएशन को कंट्रोल में ला चुका है और वहां पर इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हमें नहीं मालूम कि फिलहाल प्लांट फंक्शनल है ये, या इस समय इमरजेंसी रिस्पांस के तहत प्लांट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई डिस्क्लोजर नहीं है। पर जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि कल शाम 6:15 बजे एसआरएफ के दहेज यूनिट में सल्फ्यूरिक एसिड टैंक पर एक ब्लास्ट होते हुए दिखा था सर। ओके, तो ये है खबरें जिसके दम पर आज स्टॉक में आपको थोड़ा सा
एक्शन नेगेटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है, स्टॉक 1.5% कमजोर है। वांगले साहब, एसआरएफ के चार्ट देखिए जरा, बताइए सर। अनिल जी, चार्ट्स में मुझे ऐसा वाला वीकनेस नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है इसमें अगर वीकनेस आता है तो बाय करनी चाहिए। अभी 8,900 के आसपास का भाव है। मुझे लगता है 8,000 एक 50-70 रुपए एक वीकनेस हो सकता है। इसको करेक्शन मान के पोजिशनल बाय करना चाहिए। मेरा 9,400 से 9,600 का एक महीने का टारगेट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 8,500 का होना चाहिए।